वेरी गुड, इस बात तो सही था, यही ना बताया था कि डेंसर मीडियम उसे बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड कम हो जाए, और एरर मीडियम उसे बोलते हैं जिसमें लाइट का स्पीड ज्यादा हो। प्लीज प्लीज प्लीज, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, समझे? तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम समझ में आ गया है ना आप लोग को? आगे बढ़ो। ओके, वेरी गुड। देखिए, चीजों को पढ़िए आप लोग, ठीक है? इग्नोर मत किया कीजिए सब्जेक्टों को, क्योंकि कोई भी चीज कोई भी टीचर पढ़ाता है तो कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम चीजों को समझें, और आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ। नहीं तो आप जाइएगा यूट्यूब पे, ढूंढिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो एक लाइन में बता देगा, बस फार्मूला, काम खत्म। और वो फार्मूला तो रट लीजिएगा, लेकिन उस फार्मूला से एक भी क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। और मैंने पिछले क्लास में फिजिक्स का होमवर्क भी दिया था, बट केवल होमवर्क की सानी ने की है। साहिला, आपने होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया? ओके, ठीक है, कोई नहीं। ओके, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, बेसिकली ये मेजरमेंट है। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक मेजरमेंट का तरीका है कि कौन मीडियम जो है ज्यादा डेंसर है, कौन मीडियम कम डेंसर है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कि जैसे हम बोलेंगे कि ग्लास और वाटर में किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो हमें बार बार ग्लास और वाटर से लाइट को पास कराना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि जिसमें लाइट का स्पीड धीरे हो गया वो ज्यादा डेंसर है, जिसमें लाइट का स्पीड कम हो गया वो कम डेंसर है। तो हमें बार बार करना पड़ता है। तो उसके लिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा टर्मिनोलॉजी बनाया जिससे कि पता चल जाए कि कौन मीडियम ज्यादा डेंसर है, तो वो उस उस क्वांटिटी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी चीज का होगा ना, तो उसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि उसका स्पीड जो है, उस चीज में स्पीड जो है लाइट का कितना कम है, कितना ज्यादा है। तो इसी को हम लोग बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, वाइल का कुछ होगा, डायमंड का कुछ होगा, यानी अलग अलग चीजों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमें ये पता चल जाता है कि किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा, किसमें लाइट का स्पीड कम होगा। तो बेसिकली कोई चीज में लाइट का स्पीड कितना ज्यादा है, कितना कम है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा टर्म का खोज किया। आई होप आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मेन मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके। ओके, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बातों को। बातें आप जितनी ध्यान से सुनिएगा उतनी आपको ज्यादा समझ में आएगी, और ध्यान से नहीं सुनिएगा तो इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ। नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में डाइव करने का कोशिश करने जा रहे हैं, और थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा रिलेशन है स्पीड ऑफ लाइट के कारण, स्पीड ऑफ लाइट से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा रिलेशन किससे है? स्पीड ऑफ लाइट से है, ठीक है? तो देखिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन स्पीड ऑफ लाइट से है। अब तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दो भागों में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए ये सारी चीज आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, क्योंकि ये सब नोट्स में नहीं दिया हूं मैं। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग सबसे पहले एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक एक करके समझेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी आप ना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग लगभग सेम होता है,
लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो देखिए कैसे, अगर आपसे कोई पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम अलग अलग है, जैसे ईशानी और चुहिया। ठीक है, तो सेम ईशानी वही है जो चुहिया है, चुहिया वही है जो ईशानी है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक रेशियो है। इट इज रेशियो। ये किसका रेशियो है, तो अभी हम बताएंगे किसका रेशियो रेशियो है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो है। इट इज रेशियो, ये एक रेशियो है। दूसरा रिप्रेजेंटेड बाई एन, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एन, इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको समझना है। कहीं कहीं बुक में इससे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये चीज आपको नहीं पढ़ना है, मतलब इस पे ध्यान ही नहीं देना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उतना ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी में और एस चंद में एन से ही रिप्रेजेंट किया, तो आपको भी एन एन का ही बात को ध्यान रखना है। फिर तीसरा है, आप तीसरा इसमें आप लिख सकते हैं इट हैज नो डायमेंशन। नो डायमेंशन से बढ़िया नो यूनिट लिखिए, इट हैज नो यूनिट। अच्छा, इट हैज नो यूनिट का मतलब कोई हमें समझा सकता है? यस सर, नो यूनिट का मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमें कपड़ा चाहिए, आप दुकान के पास जाइएगा, दुकानदार के पास जाइएगा, बोलिएगा कि हमें सूती कपड़ा सूट का दिखा दो, हमें सूट का सूती कपड़ा दिखा दो, तो दिखा देगा। फिर पूछेगा कि कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, तो आप बोलेगे मुझे कपड़ा चाहिए, तो गुस्सा करेगा कि पूछेगा कपड़ा कितना चाहिए, तो आप बोलेगे मुझे 3 मीटर सूट का कपड़ा चाहिए। ये मीटर क्या है, मीटर यूनिट है। क्या है, यूनिट है। किसका यूनिट है, तो लेंथ का यूनिट है। तो लेंथ का यूनिट मीटर है। आप किलोमीटर, जैसे आप बोलोगे पापा से कि पापा मैंने 4 चला, तो 4 चला, पापा बोलेंगे 4 चला मतलब क्या होता है? नहीं पापा मैंने 5 चला, तो पापा एक थप्पड़ लगाएंगे, बोलेंगे 5 क्या चला? तो फिर बोलेगी अच्छा 5 किलोमीटर चला, तो 5 के साथ आप किलोमीटर लगा दिए, यानी ये किलोमीटर किसका यूनिट हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? नो यूनिट का मतलब। अरे भाई क्लास में हो सब, आर यू देयर इन द क्लास? आप हाँ, तो बोलिए। यस सर, नो सर। अच्छा, अब देखिए अभी बताया ना कि ये एक रेशियो है। ये किसका रेशियो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम लोग एन से। और इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर यानी वैक्यूम, मतलब वैक्यूम और एयर बात बराबर ही लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी जो भी मीडियम होगा उसके साथ वाले का स्पीड ऑफ लाइट। तो ये क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो लेकिन अब इसे, ये तो हमने बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम और नीचे होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर ऊपर होगा। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये फॉर्मूला है। अगर आपका मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि एक ये वाटर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, लाइट जो है एयर से आया और वाटर में घुस गया, अंदर आ गया। तो ये तो एयर है, लेकिन ये मीडियम क्या है, वाटर है। मीडियम क्या है, वाटर है। तो हमें इसको लिखने का क्या तरीका है, इसका लिखने का तरीका है ना, हमें लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्योंकि लाइट जिस मीडियम में जाती है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। याद रखिएगा, ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ, ये सारा कॉपी में नोट कीजिएगा। लाइट जिस मीडियम में लाइट जिस मीडियम में जाती है, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
फाइंड करते हैं, उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया कि लाइट जो है एयर से वाटर में चला गया, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे, हमें लिखना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हमें क्योंकि वाटर में जा रहा है तो वाटर का ही निकालना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट वाटर का निकालना है, क्योंकि हम अभी ऊपर बताया कि जिस मीडियम में लाइट जाती है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है। तो देखिए हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखना है तो हमें लिखेंगे एन, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकाल रहे हैं? वाटर का निकाल रहे हैं, तो हम नीचे डब्ल्यू लिख देंगे, डब्ल्यू मतलब वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एन डब्ल्यू, एन डब्ल्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो सर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकाले हैं, यहाँ पे एम लिखना जरूरी है नहीं? यहाँ नीचे जो मीडियम रहेगा ना उस मीडियम को यहाँ पे लिखेंगे, तो नीचे कौन सा मीडियम है? वाटर है, तो हम यहाँ पे एन वाटर लिख दिए। ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जो दिया रहेगा मीडियम में, ग्लास हो सकता है, वाइल हो सकता है, डायमंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो होगा उस एन के नीचे लिखते हैं उसके पैर के पास। तो एन ओ डब्ल्यू, एन डब्ल्यू मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाइट कहाँ से आ रहा है? एयर में से आ रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, क्योंकि वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई को किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। तो हमें मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, हमें नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको पढ़ाए थे 3 × 10⁸ होता है ना? और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है? ये भी हम पिछला क्लास में बताया था, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है 2.25 × 10⁻⁸। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे। हालांकि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर याद रखना पड़ेगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब 10⁸ ऊपर है, 10⁸ नीचे कट गया, 2.25 से 3 को कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.33, यानी आपका जो एन डब्ल्यू आ गया, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आ गया 1.33 आ गया, यानी वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है 1.33 टाइम्स कम हो जाता है एयर के मुताबिक। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि जब एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वाटर में वही स्पीड ऑफ लाइट है ना, 1.33 टाइम्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक कॉल है, आप तब तक एक बार ऊपर से नीचे तक पढ़िए, मैं एक बार कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो, हाँ बाबू, सलाम वालेकुम, खैरियत? कैसन गए एग्जाम परत के? अच्छा अच्छा, आप कल भी बना एक, कल भी बना एक? अच्छा, सवेरे के बाद? ठीक ठीक। हाँ, अभी सोच ले रही है कॉल करेला तो, अभी जैसे ही अभी क्लास में रहनी है ना, तो सोचनी है आराम से फूफू से बात करब। हम्म। हाँ हाँ, कल आ जाम, तू लोग फिर बारू ना? हाँ हाँ ना ना, हाँ तो कल आ जाए, हम कब आ जाए? कब तक भाई एग्जाम लोग के? अच्छा, सारे ही गा तब तो ज्यादा नहीं फिर तो। 1 मिनट छोटी, ठीक है, थोड़ा सा मैं, आप लोग उसे एक बार पढ़िए, समझिए।
हेलो। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो नेटवर्क थोड़ा सा रूमवा में कम रहला ना, वाईफाई से ज्यादा अच्छा चलाला। वही चलते कॉलवा कट गया। हम्म। तो उन लोग का एग्जाम इस 11:30 तक बा ना? अच्छा। हाँ, तो ठीक बा, हम आ जाए 1 घंटा बाद। एग्जाम मतलब एग्जाम खत्म हो कत तक हम पहुंच जाए वजन। हाँ हाँ, टाइम बा। कोनो बात नहीं है। हम्म। अच्छा। ना तो ओकरा से पास बनवा लिया ना कि हम लोग फैमिली वाले हैं, थोड़ा सा बाहर में लेट होगा। वैसे थोड़ी बा। अच्छा। अच्छा, ऐसा बात बा का कि अब मेन बात बा ना कि कल दोपहर में आयला के बाद भी बा कि धूप में कहा कितना घूम बोलो।
हेलो हेलो हेलो, साइला ईशानी, आर यू देयर? सॉरी, थोड़ा सा वो मेरी बुआ का फोन आ गया है। बुआ समझते हैं? बुआ, फुफ्फू। तो वो दिल्ली में आई हुई है, तो अब वो मुझे बुला रही है। अब पता नहीं कितना दिमाग खराब होने वाला काम है आजकल। टेंशन ही टेंशन, इधर भागो उधर भागो, भाग दौड़ का जिंदगी है। चलिए, ये बातें समझ में आई आप लोग को? सर मुझे तो समझ में नहीं आया, साइला कह रही है। अच्छा, अच्छा ठीक है फिर। ईशानी, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपकी मम्मी बगल में ही बैठी हुई है, बोल देंगे आंटी 2 दिन तक खाना नहीं देना है। यही सब खाओ और अपना लीवर खराब कर लो। चलिए, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया सब कुछ। तो अब देखिए यहाँ पे ना, हमने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला भी हमने देखा। अब हम एक चीज और बात करने जा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब हम आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस बताने जा रहे हैं। सर अभी तो बताया कि कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है सच में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे बोलते हैं? तो जहां पे दो मीडियम में एक मीडियम एयर होता है तो उसे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो मीडियम में एक मीडियम एयर है कि नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिस मीडियम में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम जो होना चाहिए, वन मीडियम मस्ट बी एयर, मस्ट बी एयर, एंड वन मीडियम मस्ट बी एनीथिंग। एक मीडियम कुछ भी हो सकता है और एक मीडियम हमेशा एयर ही होना चाहिए। तो जब भी एक मीडियम एयर होगा तो उस तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पे एक मीडियम एयर है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए, एक चीज और मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। चलिए, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोई एक आदमी भी ले लिया तो ये डिलीट नहीं होने वाला है। डिलीट हो भी जाएगा तो हम आप लोग के लिए फिर से पढ़ा देंगे, नोट्स भेज देंगे बनाकर, क्यों टेंशन लेते हैं। इधर देखिए, दूसरा, अगर हमें मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालने के लिए कैसे लिखेंगे? एन जी। एन जी, एन जी मतलब ग्लास। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा ना। फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। याद रखिए, एक मीडियम एयर होना चाहिए, और जिसका निकालना होता है एन के साथ जी लगाते हैं, और नीचे जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये चीज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होता है? 2 × 10⁸ होता है। 8 से 8 कट गया, 2 से 3 कट जाएगा, 1.5 में। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है कितना आ गया? 1.5। इसके आगे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये कट गया, हट जाता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि ग्लास में स्पीड का ऑफ लाइट जो है 1.5 जो है कम हो जाएगा, 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे ये पता चला ना, अभी ध्यान दीजिए, अभी एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। पिछले केस में हमने पढ़ाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, आप हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होगा? तो बात सही है, अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो एन ए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि दोनों सेम ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यानी, हाँ, तो 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁸, यानी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब देखिए, अभी हमने पीछे पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
अभी ऊपर पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो है 1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है 1.33 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है 1.5 है। यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, देखिए इधर 1.33 था, इधर हम फिर हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है 1.5 हो गया। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले एयर का डेंसिटी सबसे कम होता है, एयर सबसे ज्यादा कम डेंसर होता है, ये रेयरर मीडियम होता है। उससे ज्यादा ग्लास, उससे ज्यादा वाटर होता है, वाटर से भी ज्यादा ग्लास होता है। तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ रहा है। तो देखिए एयर का 1 था और वाटर का 1.33 है, क्योंकि एयर जो है ज्यादा, इसका एयर का जो एयर में जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, और वाटर का डेंसिटी ज्यादा है। तो वाटर का डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एयर के मुकाबले ज्यादा हो गया। लेकिन अगर वाटर और ग्लास में कंपेयर करें तो ग्लास और वाटर में कौन ज्यादा डेंसर है, ग्लास और वाटर में ग्लास ज्यादा डेंसर है। तो ग्लास डेंसर है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका 1.33 है, इसका 1.5 है, तो 1.3 और 1.5 में कौन ज्यादा है, जाहिर सी बात है 1.5 ज्यादा है। इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि मीडियम विथ ए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए डेंसर मीडियम, यानी जो भी मीडियम डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा। यहां तक बात समझे कि नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। हम्म, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत। हाँ वो मीडियम जिसमें, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि वो मीडियम जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्योंकि लाइट का स्पीड कम होगा तो वो डेंसर मीडियम होगा। समझ में आ रहा है सबको? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो स्टॉप मारिए, बोलिए कि सर रुक जाइए, समझ में नहीं आ रहा, फिर से बताइए। आई एम ऑलवेज हियर टू टेल यू अगेन एंड अगेन। आज कौन से कॉल आ रहा है, 1 मिनट। हेलो, हाँ गुड्डू भाई बोलिए। ना ना, खाना यहाँ शाहरुख बनाएगा ना, काहे के लिए खाना बनवाइएगा, काहे के लिए खाना बनाइएगा जुट्टू। ना ना, ना ना, शाहरुख खाना बनाएगा आकर, क्यों इतना परेशान होइएगा, रहने दीजिए। ठीक, ठीक। देखिए मीडियम विथ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डेंसर मीडियम, जिस साइला समझ में आया छोटी, हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से आप लोग। देखिए ये सब चीज कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ओके, क्यों आप ध्यान से नहीं सुन रही हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एक बात और, आप लोग को जो भी क्लास का रिकॉर्डिंग चाहिए आप मेरे को बताइएगा, मैं उसका रिकॉर्डिंग भेज दिया करूंगा। बट मैं अब ऐसा चाह रहा हूँ ना कि आप लोग को एक्सेस दे दिया जाए कि आपका जब मन करे तब आप रिवीजन कर लो। कंक्लूजन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल ले रहे हैं। पहला कंक्लूजन ये निकला कि अगर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स डेंसर द मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो मीडियम जो है डेंसर होगा। दूसरा, दूसरा कंक्लूजन इसका वाइस वर्सा, अगर लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स रेयरर द मीडियम कंपेयर टू एयर, हमें एयर से कंपेयर करना है हमेशा, कंपेयर टू एयर। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कंपेयर टू एयर, क्योंकि हम लोग एयर से ही कंपेयर करेंगे। फिर एक पॉइंट और लिख सकते हैं
इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात सही है कि जो भी मीडियम का हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कुछ, ध्यान से सुनिए आप लोग मेरे बातों को, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एन आइस, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस जो होता है 1.31 होता है। ये याद करना है सर, नहीं याद नहीं करना है आप लोग को। एन अल्कोहल यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल जो होता है 1.36 होता है। एन किरोसिन, किरोसिन समझती हो, जो तेल होता है उसी को बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किरोसिन 1.44 होता है। सेम उसी तरीके से एन डायमंड, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड सबसे ज्यादा होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसमें लाइट एक बार अंदर जाता है ना तो वो बाहर आता ही नहीं है। और यही कारण है कि डायमंड जो है बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस शो करता है। क्यों? क्योंकि लाइट एक बार उसके अंदर घुस गया ना तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है, वो इतना ज्यादा डेंसिटी है उसका कि वो लाइट बाहर निकलेगा ही नहीं, उसी के अंदर घूमते रह जाएगा। इसीलिए वो चमकता है, अंधेरा में भी चमकता है। क्यों? क्योंकि उजाला के समय लाइट उसके अंदर गया था, वो लाइट बाहर ही नहीं निकला है। तो जब बाहर ही लाइट नहीं निकला है तो रात के समय भी वो लाइट अंदर चमकेगा। तो आप देखिए हम सबका कंपेयर कर रहे हैं आपस में। अगर हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो ध्यान दीजिए कैसे कंपेयर करते हैं। तो देखिए हम आपको सिखाते हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए हम केरोसिन और आइस में कंपेयर करें तो हम क्या बोलेंगे कि केरोसिन इज डेंसर देन आइस, बोल सकते हैं कि नहीं? केरोसिन इज डेंसर देन आइस, क्योंकि एक मिनट, कोई कोई गेट पर आया हुआ है। आज बहुत परेशानी हो रहा है। अरे भाई आप परेशान कीजिएगा इसे। नहीं नहीं, पर्सनल क्या सिविल सर्विस, सिविल सर्विस। देखिए छोटू, ये केरोसिन इज डेंजर देन आइस, सेम उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं ना कि डायमंड इज डेंजर देन आइस, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम लिख सकते हैं। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं पूछेगा, वो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला ना, ये दोनों ऊपर वाले लाइन हम जो लिखे उससे हमें ये पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन आइस देन डायमंड, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है डायमंड में क्या है, ज्यादा है, आइस में कम है, ठीक है। सेम उसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं, इसको हम लोग लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब अगर हम लोग अल्कोहल और केरोसिन में कंपेयर करें। हाँ हाँ जी पूछिए। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन आइस देन डायमंड, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम अल्कोहल और केरोसिन में कंपेयर करें। अल्कोहल इज रेयरर देन केरोसिन, क्योंकि केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44 है और अल्कोहल का 1.36 है। तो अगर हम लोग केरोसिन और अल्कोहल का कंपेयर करें तो केरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, सॉरी, और केरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट कम है और अल्कोहल में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है। तब क्या बताते हैं कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा वो रेयरर होगा, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा वो डेंसर होगा। तो केरोसिन और अल्कोहल के मुकाबले में तो केरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो केरोसिन डेंसर हो गया और अल्कोहल रेयरर हो गया। सेम उसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि, हाँ बोलिए। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इज अल्कोहल इज मोर कंपेयर टू डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है अल्कोहल में ज़्यादा है, डायमंड में कम है। तो जो डायमंड होगा वो रेयर मीडियम होगा
हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, वो मैं सब बताऊंगा, अभी डोंट वरी, अभी तो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कंपेयर करके। देखिए अभी उसका मान लीजिए आपको निकालना है, क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है ना, तो अभी मैं सिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे आपने पूछा कि सर अल्कोहल में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा वो बताइए। हमें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मालूम है, स्पीड ऑफ लाइट नहीं मालूम है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल निकालना है। तो अल्कोहल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहला स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट इन, हमें अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है 1.36, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें मालूम है 3 × 10⁸ लेकिन हमें स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल नहीं मालूम है। तो हम अल्कोहल को उधर कर देंगे, 3.6 इधर आ, 1.36 इधर आ जाएगा, फिर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इजीली, क्योंकि दो चीज मालूम है तो एक चीज नहीं निकाल सकते, तो मैथ का कंसेप्ट है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया, आप लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है मेन। पहला, भाई सही सही बताना प्लीज, अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है। ये अलग बात है कि मैं इजी करके समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, टेल मी, आप शर्माइए मत। ओके वेरी गुड। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिकली कोई डिफिनेशन नहीं है, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन नहीं है, बस एक रेशियो है, इट इज अ रेशियो ऑफ, आपको इसको डिफिनेशन बोलना होगा तब इसे ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बस ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, किसका रेशियो है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का एक रेशियो है, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलते हैं जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर के साथ किसी और मीडियम का कंपेयर करते हैं, यानी एयर और किसी मीडियम में कंपेयर करेंगे तो उससे हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। जब एयर और किसी मीडियम में कंपेयर करेंगे तब, एयर और किसी और मीडियम में कंपेयर करेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आगे बताएंगे तो समझ में आएगा। समझ आया। इसमें थर्ड कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, मोर रिफ्रैक्शन इन मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है। ये तीन कंक्लूजन, अच्छा मैं कंक्लूजन इसी में लिख दिया। ओ सीट। चलिए हम उसको उधर से लाने से या मैं लिख ही नहीं लूंगा। मोर रिफ्रैक्शन इन मीडियम ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जितना ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होता रहेगा, होगा। ये कंक्लूजन बताया मैंने, आपको कंपेयर करना सिखा दिया कि कैसे किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, और कैसे किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया ना उसी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में करके समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है।
अच्छा, ये लेक्चर में बोरिंग तो नहीं ना कर रहा हूँ भाई, ज्यादा चीजें लिखवा कर? इसका इसका स्क्रीनशॉट लिए आप? फाइला ले लिया आप? हम्म, देखिए, फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आज बड़ी परेशानी है यार, जब हर जगह से केवल फोन ही फोन आ रहा है। उठाएंगे ही नहीं अब। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब देखिए, स्पीड ऑफ लाइट को तो एन से डिनोट करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम डिनोट करते हैं सी से। याद रखिए, अब इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब हमें बार बार इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सी का मतलब आपको समझ जाना है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, तो एन बराबर सी अपॉन भी। ये फार्मूला आपसे हो गया, एन बराबर सी अपॉन भी। यानी सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अब भी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एन का मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर आपको स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ये तीन क्वांटिटी है, तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, एक आपको निकालना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है किसका? केरोसिन का। एन केरोसिन, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44 दे रखा है। आपको भी निकालना है, भी केरोसिन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन निकालना है। तो क्या करोगे? एन केरोसिन दे रखा है, तो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको देखिए फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला में क्या निकालना है? भी निकालना है। भी निकालना है, हमें एन मालूम है, सी भी मालूम है, क्योंकि सी जो है कितना होता है? सी जो होता है 3 × 10⁸ होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, ये आपको अपने आप पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा या फिर भी दिया रहेगा, या तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दिया रहेगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर नहीं दिया रहेगा, वो आपको अपने से पुट करना है। तो आपको सी निकालना है। तो आपको मालूम है कि मैथ हम लोग पढ़े हुए हैं, तो मैथ में हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे, इधर कुछ नहीं है तो वन। हमें क्या निकालना है? भी निकालना है। तो इधर भी को भेज देंगे ऊपर, तो भी एन में एन इंटू भी हो जाएगा, और इस सी आ गया, तो फिर हमें भी निकालना है, तो भी बराबर सी अपॉन एन फार्मूला। यानी अब हमें भी का भी फार्मूला पता चल गया। यानी एक फार्मूला से हम दो फार्मूला बना सकते हैं। हमें भी बराबर सी अपॉन एन हो गया। हमें क्या निकालना है? भी निकालना है, भी केरोसिन निकालना है। भी के मतलब भी केरोसिन। ए सी क्या है? सी है 3 × 10⁸। उसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नीचे एन, नीचे एन है ना, देखिए ये वाला फार्मूला लगाए यहाँ पे, और नीचे एन है। एन कितना है? 1.44। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो सॉल्व कीजिएगा वो आंसर आएगा, जो भी के आ जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन आ जाएगा। गॉट इट? क्या अभी भी नहीं समझे? ये आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.08 इंटू 10⁸ आंसर आएगा। तो केरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है। तो इस तरीके से आपको निकालना, ये क्वेश्चन पूछेगा और इस तरीके से आपको फाइंड करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर मैं दूसरा टीचर होता तो मैं बस आपको ये बताता इतना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम होता है, और बोलता है कि क्वेश्चन देगा, फॉर्मूला लगाइएगा और आंसर ला दीजिएगा। लेकिन बुक में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इतना सीधा तरीके से दे दे, क्योंकि आपको अगर कंपेयर करना नहीं मालूम होगा तो फिर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, तो फिर आप गलत वैल्यू रख के गलत निकालोगे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे लिए, अगर मैं चाहता तो बस 1 मिनट में पढ़ा कर खत्म कर देता, इतना टाइम नहीं लेता। बस फार्मूला बताना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को सी से, इसको बी से,
इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, या फिर इस फार्मूला को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि इसमें एयर है, एक मीडियम एयर है। एक मीडियम एयर होगा तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। बस काम खत्म, इतना कहानी कर देता, कहानी खत्म हो जाता, आपको समझ में भी आ जाता, क्वेश्चन भी बन जाता। लेकिन आपका जो ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा कर दे देता। इतना जो कंसेप्ट बताया हूं ना, आप क्वेश्चन कितना भी घुमा के देगा ना, आप इसको कर ही लीजिएगा। गॉट इट? तो इतना मेहनत करने के पीछे कारण है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर मेरे स्कूल वाले टीचर तो एक ही घंटा में सब पढ़ा देते हैं, तुरंत तुरंत पढ़ा देते हैं, आप धीरे धीरे लिखवाते हो, बहुत ज्यादा हो, ऐसा करके पढ़ाते हो। तो डोंट थिंक लाइक दैट। अगर मैं कहीं पे टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, ज्यादा लिखवा रहा हूँ, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर मेरी मैम तो बड़ी प्यारी है, वो तो सारा चीज छोटी छोटी बातों में बता देती है, आप इतना खींचते हो। तो मैम का प्यारी बात प्यार क्लास में ही रह जाएगा, वो एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है, समझे? सर मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप सोचते हैं। फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, सर आप ही गीत गाते हो, आप ही सब करते हो। समझ में आ गया? पक्का? साइला पक्का समझ में आ गया? छुट्टी? ओके। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक बच गया। बस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई अंतर नहीं है, उसके बारे में कल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यही है कि यहाँ पे जो एक मीडियम एयर है ना, वहाँ पे एक मीडियम एयर नहीं होगा, वहाँ पे मीडियम दूसरा हो जाएगा। वहाँ पे एक मीडियम कोई और हो जाएगा, जैसे एक मीडियम ग्लास हो जाएगा, एक मीडियम वाटर हो जाएगा, एक मीडियम केरोसिन हो जाएगा, एक मीडियम डायमंड हो जाएगा। यानी वहाँ पे दोनों मीडियम एयर को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, तो उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना बोलने लगेंगे। तो बस उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कल पढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, पूछ लीजिए। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जरूरी होता है इसलिए ना, कि जैसे हम आपको शुरू में ही बताया ना, कि हर समय हमें किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइट का स्पीड जानना होता था, तो बहुत टाइम लगता था, हमें निकालना पड़ता था, उसमें लाइट की स्पीड को डालते थे, फिर उससे हम पता करते थे कि किसका में रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा, साइंटिस्टों ने ऐसा फॉर्मूला का खोज किया जिससे कम मेहनत करके लाइट जो है किस में ज्यादा रिफ्रैक्शन हो रहा है, किस में कम रिफ्रैक्शन हो रहा है, किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है, किसमें लाइट का स्पीड कम है, इससे तुरंत पता कर सकते हैं। देख रहे हैं, तुरंत हम लोग एक फार्मूला लगाए, तुरंत पता कर लिए। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बेसिकली काम ये है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये बताता है ना, कि कोई भी चीजों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है कि कम है, और कितना ज्यादा है और कितना कम है ये भी बताता है। और कोई चीज के अंदर रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है तो कितना ज्यादा हो रहा है और कितना कम हो रहा है ये बताता है। ठीक है? और भी कुछ डाउट है? नहीं है तो पूछ लीजिए, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा। नहीं है? पक्का नहीं है ना? तो समझ में आया? सब लोग को सच में बोलिए,